गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है 6.3 एक्सट्रैक्शंस ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेट ओर। इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेट ओर में से हम क्रूड मेटल कैसे निकालेंगे। ठीक है, जो कच्चा हमारे पास धातु है वह सांद्रित अयस्क में से कैसे निकालेंगे। तो लास्ट क्लास आपने जो पढ़ा था कंसंट्रेशन की कुछ प्रोसेस, उसमें आपने हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़ा होगा, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ा होगा, फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ा होगा और लीचिंग प्रोसेस पढ़ा होगा। उस प्रोसेस के बाद जो ओर मुझे मिला उसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेट ओर। अब उस ओर में से हमें क्या लेना है, मेटल को निकालना है। तो उस ओर में से मेटल को निकालने की प्रोसेस जो हमारे पास है वो जनरली दो प्रोसेस है। एक जो ओर हमारे पास है उसको या तो हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें जो नहीं है, और जो पहले से ऑक्साइड है उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, परंतु उसके अंदर कुछ वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है, इसलिए उसे भी हमें हीट करना है। अर्थात जो और ऑक्साइड है उन्हें भी हीट करना है, और जो और हमारा ऑक्साइड नहीं है दूसरे प्रकार की है जैसे सल्फाइड है उन्हें भी हमें हीट करना है। तो हीट करने के बाद फाइनल हमें क्या मिलता है, मेटालिक ऑक्साइड। अब इस मेटालिक ऑक्साइड से मुझे मेटल प्राप्त करना है, ये आज का हमारा टारगेट है। तो वही यहाँ पे हेडिंग दी गई है कि मेटल मुझे प्राप्त करना है कंसंट्रेटेड ओर से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ओर मुझे मिला था वह ओर हमारे लिए, हमें जो रिडक्शन करना है उसके लिए फिट नहीं है। तो फिट कैसे होगा, तो उस ओर को, खास करके सल्फाइड ओर को जिसका हम लोग कंसंट्रेशन किए थे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा, तो उस सल्फाइड ओर को हम अगर इस सल्फाइड ओर से मेटल निकालना चाहते हैं तो रिडक्शन करने से पहले इनका हमें ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। किसी भी सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदलना इजी है, क्योंकि मेटल का ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा एफिनिटी होती है इन कंपेयर टू द सल्फर। तो सल्फाइड ओर को अगर हमें ऑक्साइड ओर बनाना है तो सबसे पहले मुझे हीट करना पड़ेगा, और हीट करने की प्रोसेस हमारे पास दो ढंग से हो सकता है, एक इन प्रेजेंस ऑफ एयर और दूसरा इन एब्सेंस ऑफ एयर। अगर हम लोग ओर को हीट करते हैं ताकि वोलेटाइल इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाए, इसके मीन्स बाहर निकल जाए, उस ओर के अंदर पहले से ही हमारे पास ऑक्सीजन है, तो उन्हें हमें ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है। अर्थात जिनके पास पहले से ऑक्सीजन हो उन्हें हम इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे, और हीटिंग के इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ फेरिक ऑक्साइड था वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, इसको जैसे ही हीट करेंगे तो हमारा फेरिक ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर एस्केप हो जाएगी। हमारे पास जिंक कार्बोनेट है, इनको जब हीट करेंगे तो ये हमारा मेटालिक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इनको हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन फाइनल ये हुआ कि ओर को हमें हीट करना है, खास करके ऐसा हो जिनके पास ऑक्सीजन पहले से है, और इसको इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना है ताकि हमारा वोलेटाइल इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाए, इसी को हम लोग कहेंगे कैल्सिनेशन। चलिए हीटिंग का हम सेकेंड प्रोसेस देखेंगे जिसका नाम है रोस्टिंग।
रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मेटल के ओर को हम लोग हीट करते हैं, तब जाके हमारा मेटालिक ऑक्साइड बनता है। तो ये कह रहा है कि रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर इन ए फर्नेस, मतलब एक तरह का भट्टी हमारे पास ये है, इस फर्नेस में हम लोग रेगुलर सप्लाई कर रहे हैं एयर का, और तब जाकर हम लोग ओर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और उसको हीट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। फाइनल में रोस्टिंग को कर सकते हैं कि जब कोई सल्फाइड ओर हमारे पास होता है, मेटल की सल्फाइड ओर, उसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब जाकर हमारा बनता है मेटल का ऑक्साइड्स या मेटालिक ऑक्साइड्स, और कुछ अमाउंट से हमारा SO2 जो कि हमारा एक गैस है, ये बाहर रिलीज होती है, और इसका यूज हम लोग कहाँ कर लेते हैं, SO2 का यूज कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, मतलब जब H2SO4 हम लोग कल कारखाने बनाते हैं इंडस्ट्री में, तो उस समय इसका यूज हम लोग कर लेते हैं। तो एक तरह से इस SO2 का भी यूज हो गया, और ये हमारा बन गया मेटालिक ऑक्साइड। अब ये मेटालिक ऑक्साइड हमारा रिडक्शन प्रोसेस के लिए रेडी हो गया। यहाँ पर एक थोड़ा सा एग्जांपल दिया है कि कॉपर का जो सल्फाइड ओर होता है, उसको हीट करने से पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिलिका मिलाते हैं। सिलिका क्यों मिलाते हैं, क्योंकि उस कॉपर की ओर में बहुत सारा इम्प्योरिटीज होता है, उसके अंदर आयरन की एक इम्प्योरिटी होती है, और उस आयरन के ऑक्साइड को जब सिलिका रिएक्शन करता है SiO2, तो बना लेती है हमारा स्लेट। क्या बनाती है, स्लेट। एक तरह से एक इम्प्योरिटी है, इसको हम लोग गैंग कहेंगे, और बाहर से हम जो केमिकल इसमें मिलाए हैं ओर के अंदर, जिससे हमारा गैंग बाहर निकल जाए, उस केमिकल को हम लोग करते हैं फ्लक्स। क्या करते हैं, फ्लक्स। तो गैंग प्लस फ्लक्स दोनों को एक साथ हम लोग क्या करते हैं, स्लेट करते हैं। तो ये हमारे पास के FeSiO3, जिसको कहते हैं आयरन सिलिकेट या फेरस सिलिकेट, ये हमारा स्लेट है। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जब हम लोग कॉपर के ओर में SiO2 मिलाकर हीट करते हैं, तो आयरन की ऑक्साइड तो बाहर निकल जाती है, हमारे स्लेट मेल्ट करके फ्लोट करने लगता है, और बच जाता है हमारा मेनली कॉपर सल्फाइड। उसके अंदर कुछ मात्रा में FeS भी होती है। अब ये ऐसे अभी बाहर नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ इसकी परसेंटेज लगभग 10% के आसपास हमारा फेरस सल्फाइड बच रहेगा ही इम्प्योरिटीज के तौर पे, और कॉपर सल्फाइड कितना हमारा होगा, लगभग 90% कॉपर सल्फाइड, 10% फेरस सल्फाइड, दोनों के मिक्सचर को हम लोग कॉपर मेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉपर मेट। तो व्हाट इज कॉपर मेट, तो ये क्वेश्चन अलग से आता है, लिखेंगे इट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड्स, ठीक है। और ये किसका ओर है, कहेंगे कॉपर का ही ओर है, यहां से कॉपर निकालना इजी हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉपर की ओर में जो आयरन था, उस आयरन का मैक्सिमम पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बन गया आयरन ऑक्साइड, और ये आयरन ऑक्साइड हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड से रिएक्शन करके बना लिया आयरन सिलिकेट, ये हमारा बाहर निकल जाएगा। कुछ ना कुछ हमारा फेरस सल्फाइड अभी तक बचा रहेगा कॉपर सल्फाइड के अंदर, दोनों के मिक्सचर हम लोग कहते हैं कॉपर मेट। कुछ बच्चों का ऐसा क्वेरी था कि सर आइसोलेशन क्या होता है, तो चलिए आइसोलेशन क्या होता है, फर्स्ट क्लास में इसको हम बता चुके थे। सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक बहुत बड़ा मिनरल्स था, जिससे हमको पता चला कि मेटल निकालना प्रॉफिटेबल होगा, उस मिनरल्स होंगे ओर का। समझिए ओर क्या था। अब ये ओर के टुकड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसे हमें सबसे पहले क्रश करना पड़ा, तोड़ना पड़ा, और मशीन में देकर इसको ग्राइंड करना पड़ा, ग्राइंडिंग, पीसना पड़ा। तो जब छोटे छोटे टुकड़े हमारे पास आ गए, स्मॉल पीस ऑफ ओर, तो उसका हम कुछ प्रोसेस किए, फिजिकल प्रोसेस, जिसमें आप लोग पढ़े थे। एक मैग्नेटिक सेपरेशन था, दूसरा हमारे पास हाइड्रोलिक वॉशिंग था, तीसरा हमारे पास फ्लोट प्रोटेक्शन प्रोसेस था, चौथा हमारे पास लीचिंग प्रोसेस था।
स्मॉल पीस जो था हमारे पास था, उसको जब हम फिजिकल प्रोसेस किए तो क्या हुआ, कंसंट्रेट ओर। अब इस कंसंट्रेट ओर को हम लोग हीट करेंगे ताकि उसके अंदर जो कुछ इम्प्योरिटी है वो बाहर निकले, खास करके वोलेटाइल इम्प्योरिटीज जो अभी तक फिजिकल प्रोसेस से बाहर जनरली नहीं निकला था। इसको इतना हीट करेंगे कंसंट्रेट ओर को ताकि मेल्ट नहीं करे और उसके अंदर जो कुछ आर्सेनिक टाइप का जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होगा वो हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हीट करने का दो प्रोसेस हमारे पास था, एक था रोस्टिंग, दूसरा है कैल्सिनेशन, जो अभी आपने देखा। रोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन हम लोग क्या करते हैं, ओर को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग हमारा सल्फाइड ओर के लिए होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और ये हमारा ऑक्साइड या कार्बोनेट ओर के लिए होता है इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो इस दोनों में डिफरेंस अलग से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं। तो हमारा जो कंसंट्रेट ओर था हमारा बन गया मेटालिक ऑक्साइड। तो समझ गए। अब इस मेटालिक ऑक्साइड को मेटल में हमें कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमें प्रोसेस करना होगा रिडक्शन। रिडक्शन क्या है इसको हम बहुत पहले बता चुके हैं, आप लोग थोड़ा सा वहां से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि मेटालिक ऑक्साइड से हम मेटल कैसे प्राप्त करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। तो इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेहतर होगा इसको समझने के लिए फिर हमको तो सर गिब्स फ्री एनर्जी को भी समझना पड़ेगा। तो खैर इस प्रोसेस को, मेटालिक ऑक्साइड से मेटल बनाने की प्रोसेस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग रोस्टिंग और कैल्सिनेशन को लेकर एक एनिमेशन देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। जैसा कि हमने देखा है कि ओर को हम 4 प्रोसेस से कंसंट्रेट कर सकते हैं, जैसा कि पहला था हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा था मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा था फोर्थ फ्लोटेशन और चौथा था हमारे पास लीचिंग प्रोसेस। तो इससे जो ओर हमें मिला है उसको हम कंसंट्रेट ओर कहेंगे। उस ओर को हमें क्रूड मेटल में कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास कंसंट्रेट ओर है उसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बनेगा, फिर उसका रिडक्शन करेंगे तो क्रूड मेटल बन जाएगी। कंसंट्रेट ओर से मेटल बनाने के लिए हमें 2 प्रोसेस का यूज करेंगे, एक ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा हमारा रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारा कैल्सिनेशन हो सकता है, दूसरा हमारा रोस्टिंग हो सकता है। कैल्सिनेशन बता चुके हैं कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करने का प्रोसेस है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर कि हमने जैसे ही ओर दिया है उसको लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन दिया है तो हमें वो हमारा क्या ऑक्साइड पाउडर है। अब इससे हमारा मेटल बनाना इजी है। यह प्रोसेस बेसिकली कार्बोनेट ओर या ऑक्साइड ओर के लिए करते हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे पास केलामाइन और डोलामाइट है, और तीसरा हम आयरन ऑक्साइड्स ले सकते हैं जिसको हम लोग कहेंगे हेमेटाइट। और केलामाइन की बात करेंगे, इसको जब कैल्सिनेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त होगी। और नेक्स्ट हमारे पास डोलामाइट है, इसको जब हीट करेंगे तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और साथ ही साथ हमें कैल्शियम ऑक्साइड्स और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। जैसा कि हेमेटाइट को हमने कैल्सिनेशन किया तो इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकला और जो बन गया ऑक्साइड, इसका नाम होगा आयरन थर्ड ऑक्साइड।
नेक्स्ट हम रोस्टिंग को देखेंगे। इसमें बेसिकली सल्फाइड ओर का यूज किया जाता है। सल्फाइड ओर को हीटिंग हम लोग रोस्टिंग के द्वारा करेंगे। इसमें कंटिन्यू सप्लाई करेंगे एयर ऑक्सीजन का, जिससे हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। रोस्टिंग को देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जिंक सल्फाइड। इसको जैसे हीट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और जिंक ऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट हम लेंगे लीड सल्फाइड। इसको जब हीट करेंगे 600 डिग्री सेल्सियस पे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगा और लीड ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट हम कॉपर पायराइड्स को रोस्टिंग करेंगे तो इससे हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा और फाइनल हमें दो तरह की सल्फाइड बनेगी, एक कॉपर सल्फाइड, दूसरा हमारा आयरन सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड के मिक्सचर को हम लोग कॉपर मेट करते हैं। कॉपर पायराइड को जब हीट किए तो कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड हमें मिला और ये आयरन सल्फाइड एक तरह का इम्प्योरिटीज है। इसको बाहर निकालने के लिए इसका जब हम ऑक्सीडेशन किए तो आयरन ऑक्साइड बना। अब एक तरह का गैंग है, इसको जैसे ही बाहर निकालना चाहते हैं इसमें हम लोग फ्लक्स ऐड करेंगे जिसका नाम सिलिका होगा, जिससे बनेगा हमारा आयरन सिलिकेट्स। याद रखिए गैंग और फ्लक्स को एक साथ हम लोग सिलेक्ट करते हैं और स्लैग को बाहर निकालना आसान है। तो आपने फाइनल देखा कि ओर था, उसका हमने रोस्टिंग कैल्सिनेशन किया तो हमें मेटल ऑक्साइड मिला। अब ये मेटल ऑक्साइड हमारा मेटल बनाने के लिए तैयार है। मेटल कैसे बनेगी इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।